भ्रमणशीलता क्रम में आज चूँकि पंचायत राज दिवस भी है, तो हमने पहले भी एक बार सवाल मैंने कुछ वीडियो पोस्ट किया था कि अगर सारण में एक ऐसे युवा मुखिया हैं जो इनके ऑनेस्टी के बारे में सभी लोग तारीफ़ करते हैं, हम इनकी ईमानदारी से हम खिंचा जाते हैं और सोचें कि ऐसे ईमानदार अगर मुखिया या प्रतिनिधि कोई हो, अगर सही काम करते हैं तो निश्चित तौर पर वरीयता चैनल सोशल साइट पर जगह मिलनी चाहिए। तो हम आज पहुँचे हैं, आज के दिन जो बहुत बड़ा दिन होता है, विशेषकर जो हमारे बगल में खड़े हैं इन्हीं से परिचय लेते हैं और हम सवाल जवाब करेंगे। अभी परिचय सर दीजिए अपना ये। जी, मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। अभी वर्तमान में पंचायत राज मुकेरिया का मुखिया हूँ। सब प्रदेश महासचिव जदयू का भी मैं बना हूँ और प्रकोष्ठ का अभी जस्ट में बना हूँ। जी, चलिए बधाई आपको। सबसे बड़ी बात आज बताइए हमारे श्रोताओं को कि आप युवा हैं, ईमानदार हैं, कोई दो मत नहीं, कि जो पंचायत राज में क्या आपने उपलब्ध किया आज के दिन, क्या आप कोई ऐसा अच्छा काम किया बिहार के लिए, पंचायत के लिए, कि लोगों पर थोड़ा जाए और बस कुछ थोड़ा सा संक्षेप में विस्तार करेंगे आप। देखिए, जितना सरकार से मुझे भी जो फ्री फंड मिला है उसका मैं सदुपयोग किया हूँ, मतलब सही तरीके से उसका मैं खर्च किया हूँ अभी तक जो भी मिला है। चूँकि बीच में सरकार की तरफ से फंड थोड़ा सा कम आया था, जो भी कारण रहा होगा, लेकिन जो भी मिला है उसका मैं सदुपयोग करूँगा और आगे भी अच्छे से ही सदुपयोग मैं करूँगा। दूसरी बात है कि जब मैं बना था तो मुझे तो 2 साल तो कुछ पता नहीं चला कैसे, मतलब मुखिया का मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो उसमें मुझे कुछ मिसगाइड किया गया कुछ कर्मचारियों के द्वारा, और मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन अब जो है, अब स्थिति ये है कि मैं सारी चीज़ों को समझ चुका हूं और मैं चाहता हूं कि पंचायत मेरा आदर्श पंचायत बने। लेकिन अभी तक जो आदर्श पंचायत बनने का जो मानक होना चाहिए, सिर्फ मेरे काम करने से नहीं, हर क्षेत्र में मेरा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा कोसों दूर हूँ। लेकिन आज पंचायत 24 अप्रैल 2025 जो कि पंचायती राज दिवस भी है और माननीय हमारे प्रधानमंत्री भी आज आए हुए हैं मधुबनी में, तो हम लोगों ने आज पूरा हमारे अपने वार्डर भाइयों के साथ में और पब्लिक भी कुछ थी, हम जाके जो कि हमारा आवास का हम लोगों ने आज निरीक्षण किया। क्योंकि सही मायने में मतलब किसी पंचायती राज को आदर्श हम तभी बना सकते हैं जबकि जनता को उनका हक अधिकार के साथ और सही हक अधिकार के साथ हम दिला दें। तो उसमें हम कुछ जाँच भी किए, आज जाँच किए हैं जाके, तो उसमें हम लोगों को ये बोले हैं कि आप लोग कम से कम कुछ शिकायतें भी मुझे मिल रही थी, तो मैंने कि नहीं, आप लोग जो भी सरकार का पैसा आ रहा है उसका सही से सदुपयोग करिए। जब मैं कर रहा हूँ तो आपको करने में क्या है, आप करिए और आगे से कोशिश करिए कि जो लोग नीडी लोग हैं और नीडी लोगों को, जो लोग सही में जिनको मिलना चाहिए योग्य लोग, उनको भी मैं अपील किया हूँ कि आप लोग अगर है तो मुझे डायरेक्ट मुझसे बात कीजिए, किसी बिचौलिए के चक्कर में मत पड़िए, आप हमसे डायरेक्ट बात कीजिए। आप और आपको एकदम निसंदेह आपको उसका लाभ दिया जाएगा। और यही नहीं, आवास ही नहीं, सभी योजनाओं का लाभ आपको दिया जाएगा। और कुछ ये, लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, उनका मैं बहुत कदर करता हूं और हम लोग के, और आज मैं मुखिया हूं तो मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि आज मैं मुखिया हूं, तो उसमें माननीय नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा हाथ है कि उनका ही, उनके वजह से ही, उनकी नीतियों की वजह से ही आज मैं मुखिया बना हूँ, मैं फक्र के साथ कहता हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारे योजनाओं को मतलब दिए हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि कुछ कर्मचारियों को, सब नहीं, बहुत लोग ईमानदार भी हैं, मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ, मेरे साथ कर्मचारी खड़े रहते हैं प्रखंड लेवल पे या जिला स्तर पे बहुत सारे, लेकिन कुछ कर्मचारी जो हैं वो पैसा के लोभ में या और भी किसी के दबाव में कैसे, मतलब एक उनका माइंडसेट ही इस तरह बना हुआ है। तो मैं ऐसे, और वो इस तरह का कृत्य करके हमें तो बदनाम करते हैं, इससे सरकार ही बदनाम होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बदनाम किया जाता है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का मंशा है कि जो भी अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको उसका लाभ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा समाज सशक्त हो, हमारा बिहार सशक्त हो। तो इसके लिए हमने उनको आज के दिन में पूरा मैं घूम के, और क्योंकि सच्ची देशभक्ति और सच्चा जो है समाज सेवा तभी होगा जब हम जो योग्य लोगों को उनका सही से लाभ दिला पाएँ, और वो तभी हो पाएगा जब, क्योंकि डॉक्टर जो होता है पहले बीमारी पकड़ेगा। ये पर एक हमारा प्रश्न आपसे कि जो कर्मचारी, जो बिहार सरकार के कर्मचारी होंगे जो सहयोग नहीं करते हैं
और रवैया ठीक अपनाते नहीं हैं, तो क्या इसकी आप शिकायत दर्ज जो संबंधित अधिकारियों को आप नहीं देते हैं आप? हाँ, मैंने किया भी था, एक बार मैं वीडियो साहब को भी दिया था, तो उसमें मुझे अभी और सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए जी, उसमें और सुधार करने की ज़रूरत है। और अगर नहीं मानते हैं तो ये मैं निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि अगर मैं मुखिया हूँ और मेरे पंचायत में अगर कोई मेरी बात को नहीं समझ रहा है तो वहाँ से मतलब मैं इनके लिए किसी हद पे जा सकता हूँ कि भाई आप यहाँ से अगर पंचायत का भला नहीं कर सकते अपने पंचायत में ऐसा एक काम कोई बताइए कि आपके काम के अनुशंसा चैनल करे, ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर ऊपर जो जाए हैं हमारे स्पेशली वीडियो, ऐसा कौन सा आपने काम किया है कि जो मुकरेरा पंचायत में जो सबसे आप सर्वोत्तम मानते हैं? एक कोई योजना बताइए आप। देखिए, ऐसे तो अब ये तो मैं अपने से क्या कहूँगा कि कोई काम कौन सर्वश्रेष्ठ है, कौन बढ़िया है, लेकिन मैंने अभी एक काम मैं सोचा, मेरे दिमाग में आया कि छठ घाट का जो होता है, छठ घाट काफ़ी पावन पर्व होता है, हम लोगों का आस्था का पर्व होता है। तो उसमें मैं सोचा कि सब लोग तो छठ घाट बनाते हैं लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं, जो छठ घाट बनाने के बाद कोई इसका यूज़ नहीं होता है। हमने उसको क्या किया कि उसको मैंने स्विमिंग पूल का डिज़ाइन दे दिया। और ये जलालपुर में आप उसमें आप मतलब आप कभी चल के देखिए, वहाँ पे जलालपुर में एक स्विमिंग पूल का बनाए हैं। फिर वही कंसेप्ट मैं वहाँ पे मेथोलिया में भी दिया हूँ, वहाँ भी स्विमिंग पूल बना हुआ है, छठ घाट कम स्विमिंग पूल। उसके बाद से मुकरेरा में निर्माणाधीन है। उसके बाद से आपको 2-3 जगह और मैंने प्रस्तावित है, और वो चूँकि फंड अभी तक नहीं मुझे मुहैया हो पाया, तो मैं उन्हें। और इसके अलावा मैं पंचायत भवन का जो जीर्णोद्धार में कराया था, सब में टाइल्स मार्बल, मेरे जितना भी काम है सब में मैंने टाइल्स मार्बल लगा दिया है। यानी कि अब आपके जितने वोटर हैं सब आपको सब स्विमिंग टैंक में नहाएगा सब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ स्विमिंग पूल क्या, इससे भी अच्छा मेरे पास प्लान है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन एक बात और भी है कि अगर बड़ी अधिकारियों को समझना पड़ेगा मुझे, और जो नेता हैं हमारे माननीय विधायक जी हैं, चाहे हमारे MLC महोदय हैं, चाहे कौन नाम बताइए, कौन विधायक जी हैं? हमारे जो विधायक जी हैं यहाँ के CN गुप्ता जी माननीय विधायक जी हैं, काफ़ी अभी सपोर्ट करते हैं हमको। आपको वीरेंद्र बाबू हैं हमारे जो MLC साहब हैं, हमारे अभिभावक हैं। और ये क्या बोलते हैं, रूडी जी भी हैं हमारे जो सांसद महोदय हैं। सब लोग का आशीर्वाद प्राप्त अभी हो रहा है हमें, क्योंकि सब लोग पहले तो। चलिए मुखिया जी, आपने विस्तार बताया, आपको फिर मिलते रहेंगे। आपको एक चीज़ बताइए कि बिहार का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है जी, आप मुखिया हैं, मुखिया मतलब कि पंचायत के आप यू आर द किंग, तो आपके अनुसार जो बिहार की राजनीति है ये परिवर्तन होगा कि यही कंटिन्यू हो जाएगा? देखिए, हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं और हम तो कुछ नहीं करें, लेकिन हम लोग देखिए जदयू के हैं लोग हैं, तो करने का मतलब है कि हम तो कब चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने। हम लोगों का सबका ये आस्था है उनमें, तो हम यही चाहते हैं कि एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी बने। और जी, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा। ठीक, सबसे आपके प्रिय अब तक कौन प्रधानमंत्री हैं आपके, हैं क्या है प्रिय प्रधानमंत्री? देखिए, सब हमारे ख्याल से तो अब किसी में कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी मोदी जी हैं तो ठीक है, बढ़िया। हाँ जी, मोदी जी हैं, मुमकिन है वगैरह जो डायलॉग होता है। चलिए, आज अपने हम संक्षिप्त में हमने एक वीडियो पोस्ट करते हैं कि अगर रियल में कोई मुखिया अगर ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, कम से कम हम गहराई में नहीं जाना चाहते हैं कौन क्या करता है, लेकिन अगर सोशल साइट पर जिसका हक है, बिहार की योजनाओं को अगर मुखिया दर्शा देते हैं, दिखा देते हैं, जैसे उन्होंने कहा नई बात कि अब देहातों में जो रिमोट ओरिजिनल जो देहातों में अगर अब स्विमिंग टब बनेगा, लोग नहाएंगे, आपको लगेगा जैसे बॉम्बे में है या बड़े शहरों में है। इस तरह की अगर सोच या इस तरह की चीज़ें अगर मुखिया जी के द्वारा ला रहे हैं तो मुखिया जी बधाई के पात्र हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मुखिया जी लगातार खेल मैदान का भी बनवा रहे हैं राजमहल पिरारी में। खेल मैदान, पंचायत सरकार भवन भी बन रहा है, खेल मैदान भी बन रहा है। और एक खेल मैदान में एक नहीं 2-2 खेल मैदान का करवा दिए। एक सरकार से था, एक मैं अपने इच्छा से एक खेल मैदान, जैसे कि वो तो सरकार का ही स्कीम है, लेकिन उसमें मैंने क्या किया है कि उसी को मैंने खेल मैदान का रूप दे दिया है। और तो वहाँ पर भी बास्केटबॉल हो गया और बैडमिंटन हो गया, और एक रनिंग ट्रैक है, आपको वहाँ पे रनिंग ट्रैक है, बास्केटबॉल बैडमिंटन, ये राजमहल पिरारी में है। और मुकरेरा में बास्केटबॉल और बैडमिंटन और वॉलीबॉल पहले से है वहाँ पे। यानी कि खेलों पर विशेष ध्यान, और यानी कि सभी तरफ वॉलीबॉल, फुटबॉल वगैरह जो बता रहे हैं मुकरेरा सभी जगहों पर, साथ साथ स्विमिंग टेबल। चलिए मुखिया जी, आप जैसे लोग अगर हर मुखिया के दिमाग में आ जाए
और मुखिया लोग अगर अच्छा काम करें तो विधायक एमपी की क्या हो सकता है। एक्चुअल हम चैनल से बताना चाहते हैं कि अगर कोई मुखिया पूरे भारतवर्ष में चाहे किसी राज्य का हो, अगर वो ऑनेस्ट होते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ विधायक और एमपी का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि सबकी निगाह रहती है मुखिया पर। अफसोस इस बात का है कि कई जगहों का हमारे पास रिपोर्टिंग, मेरे पास ऐसा एविडेंस है कि एमपी और एमएलए जो होते हैं पार्टियों के अलग अलग, जबकि मुखिया को राजनीति से मतलब नहीं है, मुखिया की योजनाओं से मतलब है, लेकिन एमपी और जो विधायक जो क्रिकेट जैसा जो स्पिन बॉल फेंक करके मुखिया को डिस्टर्ब करते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे मुखिया जी इन सभी बालों से बचते हुए अभी तक क्रीज पर टिके हुए। फिर मिलते रहेंगे आपको। जय हिंद।